हेलो फ्रेंड। तो हम लोग यहाँ पे जो है डेली 8 पीएम पे जो है नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू सीरीज डिस्कस करते हैं। इस सीरीज में जो है हम लोग मिक्स टाइप एमसीक्यू जो है देखते हैं। तो जो लोग भी अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस सीरीज में जो हम लोग लेटेस्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आप एग्जाम दे रहे हो या फिर देने वाले हो, एनएचपीसी का आपका एग्जाम है, यूपी आर्मिनल, यूपी पीसीएल, बहुत सारे एग्जाम है। तो सभी एग्जाम के लिए जो है ये जो सीरीज है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें लगभग हम लोगों ने इसमें जो है 13 हम लोगों ने सेट डिस्कस किया हुआ है, ये 14 आपका है। तो ये से जो है ये आपका टाइम टू टाइम आपका जो सेट है वो आपका कंटिन्यू होता रहेगा। कभी कल टाइम अगर मुझे नहीं मिलेगा तो उस दिन हो सकता है कि वीडियो आपका 8 पीएम पे ना मिले, ठीक है। लेकिन ये सीरीज अभी कोशिश यही है कि आपका लंबा चलेगा आपका, ठीक है। क्योंकि अभी मोस्टली जो भी एग्ज़ाम है आपके 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम आपके होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ये आपका सेशन जो होगा वो लंबा चलेगा। आप लोग जो है पूरे स्टार्टिंग से आप इस सेशन को ज़रूर देखिएगा, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्योंकि हर सेशन में जो है क्वेश्चन के लेवल काफ़ी अच्छे रखे गए हैं, जो जिससे आपको एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए जो है कभी काल देखिए 8 पीएम पे वीडियो नहीं आएगा तो इसका मतलब ये समझिएगा कि बिजी होने की वजह से वीडियो नहीं बना पाऊंगा मैं। तो इस उस दिन हो सकता है वीडियो ना आए, ठीक है। तो ऐसा कभी काल होगा, हफ्ता में 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ठीक है। लेकिन ये सीरीज कंटिन्यू ही रहेगा आपका, डिसकंटिन्यू नहीं होगा जब तक इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मतलब ये लंबा चलेगा, बस इतना जान लीजिए, ठीक है। 1 से 1.5 महीना कोशिश रहेगी, 1 से 1.5 महीना 2 महीना जितना चलना होगा, कोशिश यही रहेगी कि उसको चलाया जाए। कभी काल हो सकता है टाइम ना मिलने की वजह से जो है कभी कभी वीडियो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसके लिए बिंदास रहिएगा। अगर यहाँ पे नेक्स्ट लेवल नहीं मिला है तो आपको साइड पे जरूर मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। साइड पे कम चांसेस है कि आपका गैप चले, ठीक है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट लेवल अभी लेवल 1, लेवल 2 स्टार्ट हो चुका है, आप वहाँ से देखिएगा। तो यूट्यूब पे भी आपका चल रहा है नेक्स्ट लेवल, तो यूट्यूब पे आप देख ही रहे हो आप, ठीक है। वेबसाइट पे भी आप देखते रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। जो आप नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप वहाँ से भी देखते रहो। बाकी अगर साइट पे आइएगा, बाकी आपको प्रीवियस ईयर जो भी रिक्वायरमेंट होगा आप यहाँ पे वो कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम अगर आपने चैनल नहीं ज्वाइन किया हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। जेबी गुप्ता अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करना है, या फिर आर के राजपूत का आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करना है, तो इसलिए आप हमको जो है व्हाट्सएप करिएगा। डेमो वीडियो जो है आपका प्लेलिस्ट में विजिट करिएगा जेबी गुप्ता करके, ठीक है। तो जिनको भी रिक्वायरमेंट होगा 83 540 37 526 पे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। कॉल कॉल भी करिएगा, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कॉल रिसीव करने के, क्योंकि बिजी शेड्यूल होने की वजह से बिजी रहता हूँ, तो पॉसिबिलिटी नहीं होती कि कॉल रिसीव ही हो जाए। व्हाट्सएप में आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है, जो भी आपको डाउट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। डेली आप 8 पीएम पे इसको मिलेगा, ये जो सीरीज़ है। और जिस दिन अगर वीडियो नहीं आएगा तो बस ये समझिएगा उस दिन बिजी होने की वजह से जो है वीडियो नहीं बना पाए, इसलिए आप थोड़ा सा वो रहिएगा। डिसकंटिन्यू नहीं होगा आपका सीरीज, ठीक है। आपका कोशिश यही रहेगी कि इसको 2 महीना 3 महीना जितना भी हो, मतलब उससे तो कम नहीं रखूंगा मैं, उससे ज़्यादा ही रखेगा। उतने में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एक बहुत ही अलग तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे आपको। तो ये सीरीज डिसकंटिन्यू नहीं होगा, कभी कभी आपको वीडियो नहीं मिलेगा तो इजिली बस समझ लीजिएगा कि टाइम ना होने की वजह से ऐसा होता है आपका। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला ही क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को रखने का टारगेट कुछ और है आपका इजी। यहाँ पे दिया गया है कि जो डिवाइस है, ये डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म वन फ्रॉम द एनर्जी टू द अनदर इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो ऐसा कौन सी ऐसी डिवाइस हो जो आपका एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो इजिली हमें पता है कि जो ट्रांसड्यूसर होता है वो आपका एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में आपका मतलब एनर्जी कन्वर्टिंग डिवाइसेज है आपका, ठीक है। आप इसमें इलेक्ट्रिकल दोगे तो मैकेनिकल देगा, मैकेनिकल दोगे तो आप इलेक्ट्रिकल, मतलब एक तरीके से अलग इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी, जो भी आप एनर्जी जो दे रहे हो उसे अलग एनर्जी में ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। अब यहाँ पे इजिली आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रांसड्यूसर कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ लेगा आपका, तो इजिली याद रखिएगा जो ट्रांसड्यूसर होते हैं वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, पूछ लेगा कि जैसे क्लासिफिकेशन से पूछ लेता है कि जो है आपका बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते नहीं, बने भी हुए हैं। तो आपको पूछ लेगा, क्वेश्चन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो पूछ लेगा कि ट्रांसड्यूसर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 4 प्रकार के होते हैं। एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है आपका,
दूसरा होता है आपका पैसिव, तीसरा होता है आपका एनालॉग, और चौथा होता है आपका डिजिटल। ठीक है, तो 4 टाइप आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ये 4 टाइप के होते हैं आपके। पहला एक्टिव, दूसरा पैसिव, तीसरा एनालॉग होता है और चौथा आपका होता है डिजिटल होता है आपका। ये चीज़ आपको यहाँ पे जो है आपको याद रखना है। दूसरा यहाँ पे आपको जो लोग बिगिनर हैं उनको थोड़ा सा एक्टिव और पैसिव जो ट्रांसड्यूसर होते हैं, यहाँ से एग्जाम्पल आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। तो ईजिली इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन जैसे जैसे बनेगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से। ट्रांसड्यूसर को देखो, एक तरीके से आप ये जानिएगा कि जो ट्रांसड्यूसर होता है वो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को या नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं आपका। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। जो जो देखो क्वेश्चन बनेगा वो सब मैं यहाँ पे आपको कुछ बता दे रहा हूँ, ताकि जो बिगिनर है उनको भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग जो नए होते हैं उनको पता नहीं होता ना क्वेश्चन कैसे कहाँ से क्या बनता है क्या नहीं बनता है आपका। वो बस उनका एक सीक्वेंस होता है, बस पढ़ते जाना। तो यहाँ पे देखो ट्रांसड्यूसर आपका इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा कि जो ट्रांसड्यूसर होता है ना, वो नॉन इलेक्ट्रिकल जो भी क्वांटिटी है उसको क्या करता है, ये चेंज करता है हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, तो भाई अगर कोई काम करना है तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे इसमें ट्रांसड्यूसर में जो है एक्टिव होते हैं, कुछ पैसिव होते हैं। तो एक्टिव में क्या होता है कि इनकी कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं होता है एनर्जी का, ये खुद अपना एक तरीके से एनर्जी जनरेट करते हैं ना, वोल्टेज या करंट के फॉर्म में। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर जो होता है जो आउटपुट को जनरेट करे वोल्टेज या करंट के फॉर्म में बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के, उसे हम एक्टिव ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, और जो एनर्जी की जनरेट करने के लिए कुछ ना कुछ हमें वहाँ पे एक्सटर्नल जो है एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम लोग पैसिव ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांजिस्टर होता है आपका सेल्फ जनरेटिंग टाइप होता है, मतलब खुद ऑटोमेटिक इनका पास जो है एनर्जी होता है आपका। पैसिव के पास कोई एनर्जी नहीं होता है, इनके लिए अलग से एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है आपका। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा एक्टिव और पैसिव का। तो एक्टिव और पैसिव में यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ मैं कि एक्टिव का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब ये एग्जाम्पल आपका पूछा जाता है, तो इसको लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल सभी के पूछे जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं यहाँ पे पूरा आपको लिखवा दे रहा हूँ, जो लिस्ट दे रहा हूँ आपको इससे बाहर आपको नहीं आएगा। एक्टिव ट्रांसड्यूसर का आप लिख लीजिए क्या क्या होता है। एक्टिव ट्रांसड्यूसर में देखो यहाँ पे आपका होता है टेको जनरेटर आपका आता है। ठीक है, टेको जनरेटर आता है। फिर आपका होता है थर्मोकपल, थर्मोकपल आता है। फोटोवोल्टाइक सेल होता है आपका। ठीक है, फोटोवोल्टाइक सेल होता है। और जो लिखवा रहा हूँ वो आप लिख लो। ठीक है, हॉल इफेक्ट होता है, क्योंकि आप जो भी आप बुक खोलोगे कहीं ना कहीं आप उससे एक्स्ट्रा ही मिलेगा, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप ये अगर सोच के चल रहे हो कि चलो एक्टिव ट्रांसड्यूसर का हमने एग्जांपल पढ़ा हुआ है, तो आप मिला के देखिएगा जहाँ से भी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ से। ठीक है, देखो थर्मो फोटोवोल्टाइक सेल हुआ, हॉल इफेक्ट सोलर सेल हुआ, और पिज़ो इलेक्ट्रिक पिकअप लिख लीजिएगा, पिज़ो इलेक्ट्रिक पिकअप। और थर्मोपाइल हो गया, और थर्मोपाइल और थर्मोकपल, देखो यहाँ पे थर्मोकपल हो गया, यहाँ पे थर्मोपाइल। ठीक है, और उसके बाद मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल जनरेटर। ठीक है, PMDC जिसे बोलते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल हैं आपका। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने जो है इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी देख रहा हूँ थर्मोकपल हो गया, पिज़ो फोटोवोल्टाइक हो गया आपका। ठीक है, कोई भी नहीं छूट रहा है भाई। एक्टिव का पूरा जो भी मैंने लिखाया हुआ है, कुछ इसमें एग्जाम्पल मतलब कुछ क्वेश्चन आए हुए थे यहाँ से, इसलिए मैंने आपको पूरा यहाँ पे डाटा ही प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे हॉल इफेक्ट आपको मिल गया, ये आपका हो गया। ठीक है, ये सब आपके हो सकता है बुक में चांसेस कम हो, इसलिए मैं देखो पूरा डाटा आपको दे रहा हूँ कि जो भी इंडिया में एग्जाम हो रहा है ना, वो इतने मतलब एग्जाम्पल आए हुए हैं आपके एक्टिव ट्रांसड्यूसर से आपका। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं पैसिव को लेके, तो पैसिव में देखो यहाँ पे क्या क्या आता है आपका। पैसिव में आता है आपका पैसिव में आ जाएगा आपका थर्मिस्टर आ जाएगा। ठीक है,
थर्मिस्टर आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर आ जाएगा। ठीक है, जस्ट वन सेकेंड। पैसिव में आपका जो है आपका इसके बाद लिख लीजिएगा, पैसिव में LVDT आ जाएगा आपका। ठीक है, स्ट्रेन गेज आ जाएगा आपका। मेरा यहाँ पे एग्जांपल लिखवा के टाइम पास करना नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आता ही आपका। थर्मिस्टर हो गया आपका। एमिशन सेल लिख लीजिएगा यहाँ पे, एमिशन सेल हुआ। ठीक है, तो ये सब है आपके। और ठीक है, तो इतना आपका पैसिव ट्रांजिस्टर हुआ। अभी देखो एक्टिव और पैसिव को हम लोगों ने देख लिया। एनालॉग में क्या होता है ना कि इसमें मान लो इनपुट कोई भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी देते हो तो आउटपुट में क्या होता है, इसका एनालॉग आउटपुट होता है। मीन्स इसमें जो होता है, इस चीज़ को एनालॉग में ध्यान दीजिएगा, ये टाइम का कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, टाइम का कंटिन्यूस फंक्शन होता है। यही आपको वर्ड पकड़ना है, टाइम का कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत लोग एक्टिव और पैसिव दिमाग में होता है, तो वो लोग एक्टिव पैसिव भी मार के आते हैं ना। तो टाइम का कंटिन्यूस फंक्शन में अगर आउटपुट मिल रहा है तो वो आपका एनालॉग है। और डिजिटल में अगर जो है इनपुट में नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कुछ भी दे रहे हो तो आउटपुट में जो है आपका पल्स के फॉर्म में आपको मिले आउटपुट। ठीक है, पल्स के फॉर्म में अगर मिलता है तो पल्स के फॉर्म मतलब 0 और 1 आपका रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका किसी एक एग्जाम में पूछा गया था कि अगर आउटपुट 0 1 हो तो आपका जो ट्रांसड्यूसर होगा वो आपका एनालॉग डिजिटल क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, 0 और 1 होगा या फिर पल्स के फॉर्म में पूछ लेगा, बोल देगा। ठीक है, पल्स के फॉर्म में। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कैसे क्वेश्चन घुमाएगा हमको, कैसे क्वेश्चन नहीं मतलब एग्जामिनर तो कोशिश करेगा ही अपना घुमा के आपको गलती कराने की। आपको यहाँ पे कोशिश करना है कि हम घूमे ना, गलती ना करें। ठीक है, अब ये तो हो गया डिजिटल ट्रांसड्यूसर के। देखो ये तो पता चल गया, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो डिजिटल के और एनालॉग के। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, एनालॉग के यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो। देखो एनालॉग में जो होता है ना आपका, कौन कौन से आते हैं आपका, एक LVDT भी आता है आपका एनालॉग में। ठीक है, थर्मोकपल भी आ जाता है आपका, और थर्मिस्टर भी आता है आपका। ठीक है, देखो एक्टिव और पैसिव तो सब कोई पढ़ता है। ठीक है, आपको यहाँ पे एनालॉग और डिजिटल जरूर पढ़ के जाइएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट लेवल का मतलब यही है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा, ताकि थोड़ा सा आपको ये माइंड में रहे कि कहाँ से कोई चीज़ मतलब आपका एक तरीके से कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जो आप छोड़ रहे हो। ठीक है, स्ट्रेन गेज भी होता है, इस चीज़ को स्ट्रेन गेज। ठीक है, स्ट्रेन गेज हो गया भाई, थर्मोकल थर्मिस्टर हुआ, और बस इतना हुआ। ठीक है, एनालॉग हुआ, डिजिटल का लिख लो आप। इतना डाटा जो है आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। डिजिटल में जो होता है आपको क्या क्या आता है भाई, डिजिटल में याद रखिएगा, इनकोडर आता है आपका। ठीक है, इनकोडर आता है, फिर आपका आता है टेकोमीटर आता है। ठीक है, टेकोमीटर हुआ, फिर आपका स्विच हुआ। देखो जितना मैंने लिखवाया है आप कोई भी बुक खोल के देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर एक्स्ट्रा मिला होगा आपका। ठीक है, जो भी आपके पास बुक होगा आप कोशिश यहाँ से एक बार एग्जाम्पल ज़रूर मिलाइएगा, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से एक्स्ट्रा नहीं मिला होगा तो बताइएगा। ठीक है, तो बस ये नहीं था कि इतना टाइम लिया गया ये सारी चीज़ों को, मतलब कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा माइंड में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक्टिव को और पैसिव को तो याद ही रखना है भाई आपको। ठीक है, साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनालॉग ट्रांसड्यूसर एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। ठीक है, और ये आपको कैसे कॉन्सेप्ट को पकड़ना है इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, पल्स के फॉर्म में या 0 1 के फॉर्म में आपका। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब इतना सारा चीज़ तो हो गया, अब देखो यहाँ से कुछ पॉइंट और आपको थोड़ा सा नोट करना होगा, एनालॉग से नहीं, एक्टिव से और पैसिव से। मतलब अगर क्वेश्चन पूछा गया है अभी, तो इतना तो आप नोट्स कर लो। ठीक है, इतना तो आपको नोट्स कर लो। अब यहाँ पे देखो, यहीं पे लिखवा दे रहा हूँ, एक्टिव और पैसिव से कुछ चीज़ें यहाँ पे पूछा जाता है। चाहे रुक जाओ, यहीं पे मैं लिखा है, यहीं पे देखो, एक्टिव से
यहीं पे कुछ यहाँ पे पॉइंट लिख लो, जस्ट वन सेकेंड। एक्टिव में जो होता है ना आपका, इसका जो डिज़ाइन होता है, ये पहला पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसका जो डिज़ाइन होता है वो आपका सिंपल होता है, ठीक है। और डिज़ाइन सिंपल होता है और पूछ लेता है कभी कभी। ये क्वेश्चन अभी किसी एस सी में आया था कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर का जो रेजोल्यूशन होता है वो क्या होता है, हाई होता है कि लो होता है, तो याद रखिएगा लो होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी किसी यूपीपीएससी या किसी एस सी में क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैं आपको हर एक डाटा बता दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन, क्योंकि जेई में भी चांसेस है, आपके यही में भी चांसेस हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन और आपका रिजोल्यूशन जरूर याद रखिएगा। इसी तरीके से इसका जो डिज़ाइन होता है ना वो कॉम्प्लिकेटेड होता है आपका, ये भी आपको याद रखना है, डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड होता है। और इसका जो दूसरा जो पॉइंट है ये जरूर याद रखिएगा, जो रिजोल्यूशन होता है इसका वो आपका हाई होता है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे और कुछ नहीं याद रखना है, बाकी इजीली आपका हो जाएगा आपका। तो चलो, एक ही क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखा हम लोगों ने, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा करेगा आपको। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो, ये डाउट में मत रहिएगा कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन को समझो कैसे क्वेश्चन बन सकता है, नहीं हर एक चीज़ आपको, ठीक है। और ये सब बताने में टाइम तो जाएगा ही आपका, एक ही क्वेश्चन बताने में, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन के पीछे मत भागना कि 50 क्वेश्चन करना है, 500 क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं। उसके रिगार्डिंग आपको हेडिंग से ये समझना है कैसे क्वेश्चन बन सकता है, क्या इस हेडिंग से और कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये सारी चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर ऑफ द डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर, ठीक है। डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर में यहाँ पे कौन सा फीचर दिया गया है वो आपका सही है। तो देखो, डार्लिंगटन जो पेयर एम्पलीफायर होता है ये क्या है आपका, ये एक तरीके से जो डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर है इज ए इज ए स्पेशल इज ए स्पेशल अरेंजमेंट है आपका भाई, ठीक है। ये एक तरीके से स्पेशल अरेंजमेंट है ऑफ टू स्टैंडर्ड एनपीएन या फिर पीएनपी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, बीजेटी कनेक्टेड टूगेदर, ठीक है, कनेक्टेड टूगेदर। मतलब ये एक तरीके से जो डायलिगेंटर पेयर एम्पलीफायर है ना, एक तरीके से स्पेशल अरेंजमेंट है, चाहे पीएनपी का ले लो चाहे एनपीएन का, ठीक है। एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करने का मतलब एक तरीके का स्पेशल अरेंजमेंट है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं चित्र अगर बताना चाहूँ, तो जैसे मान लो यहाँ पे एनपीएन हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पे उठा लिया हम लोगों ने, ये आपका ये मान लो ये आपका बेस है भाई, ठीक है। एनपीएन हो चाहे एपीएन में जो भी हो, बेस हुआ, यहाँ से जो है IB1 करंट आपकी फ्लो हो रही है, ठीक है। अब ये आपका कोई एनपीएन का ट्रांजिस्टर है, आपका Q1 ले लो, ठीक है, या Q2 कोई नाम दे दो आपका यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक और ट्रांजिस्टर हम लोग बना लेते हैं, इन्हीं का मतलब एक तरीके से कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है। दो ट्रांजिस्टर को बीजेटी को एक कनेक्टेड टुगेदर, जो हम दोनों को जोड़ेंगे ना, उसी का जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है वही डायलिगेंटर पेयर एम्पलीफायर होता है। और इसका जो होता है ये आपका एमीटर हुआ, ठीक है। यहाँ से तो एमीटर करंट फ्लो होगा आपका IE1 हो जाएगा, और यहाँ पे तो अब बेस है ना, ये आपका IB2 बेस करंट 2 हो जाएगा। ये दूसरा ट्रांजिस्टर Q2 नाम दे दो यहाँ से, और यहाँ से एमीटर जो होगा यहाँ से I2 फ्लो होगा, ये आपका एमीटर है। और यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ पे आपको यहाँ से आप ऐसे बना लो, ठीक है, ये आपका हो जाएगा IC2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक तरीके से हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ इतना एरिया को, ठीक है। ये आपका पहला ट्रांजिस्टर है भाई, ये आपका ट्रांजिस्टर है। इन्हीं को देखो बस जोड़ा गया है ना एक स्पेशल अरेंजमेंट में, उसी को बोलते हैं डायलिगेंटर पेयर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है देखो, इसमें वही है कि एक एमीटर को जो है, मतलब एक ट्रांजिस्टर के एमीटर को भाई दूसरे के बेस से कनेक्टेड कर देते हैं ना, जिसके वजह से ये क्या हो जाता है आपका मोर सेंसिटिव हो जाता है, मोर सेंसिटिव ट्रांजिस्टर हो जाता है आपका। पहला आपका यहाँ पे फायदा होता है हमारा, मोर सेंसिटिव ट्रांजिस्टर होता है।
दूसरा फायदा निकल के आता है, लार्जर करेंट गेन हो जाता है आपका, जो करेंट गेन हो जाता है वो आपका लार्ज हो जाता है आपका, ठीक है, करेंट गेन लार्ज हो जाता है। और यहाँ पे जो होता है आपका, तीसरा लिख लो यहाँ पे, लो आउटपुट इम्पिडेंस, लो आउटपुट इम्पिडेंस हो जाता है। और चौथा हाई इनपुट इम्पिडेंस हो जाता है आपका, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पे, ठीक है, तो इस चीज़ यही इंपॉर्टेंट आपका, जो इनपुट इम्पिडेंस होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, और जो आउटपुट इम्पिडेंस हो जाता है वो आपका लो हो जाता है। यही आपका क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है आपका लार्जर करेंट गेन जो होता है वो लार्ज हो जाता है, ठीक है। करेंट गेन जब लार्ज होगा तो वोल्टेज गेन क्या होगा आपका, लोअर होगा, ठीक है। तो लो वोल्टेज गेन, यहाँ पे लो वोल्टेज गेन होगा आपका, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन बनेगा, ठीक है। हाई इनपुट इम्पिडेंस हो जाता है और लो वोल्टेज गेन होगा, ठीक है। ये तो मान लो ऑप्शन में अपने हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन ये आपको सब याद रखना होगा ना, ठीक है। मान लो ऑप्शन में दे दे हाई इनपुट इम्पिडेंस, ठीक है, तो आउटपुट का आपको याद रखना है कि आउटपुट लो होगा, इनपुट हाई होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आपका लार्जर करेंट गेन होता है, फिर वोल्टेज गेन जो होता है वो आपका लो होता है, सेंसिटिव होता है, ठीक है, मोर सेंसिटिव ट्रांजिस्टर होता है। अब डायलेमेटर पेयर का यूज़ एप्लीकेशन अगर पूछ लेगा कि कहाँ कहाँ पे करते हैं हम लोग, तो इसका जो होता है ना, ये आपका करेंट एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ होता है। करंट एम्पलीफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग, और स्विचिंग के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बस यही है भाई आपका, ठीक है, इतने ये इंपॉर्टेंट है आपका, इतना पॉइंट आपको ध्यान ध्यान रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए इस टाइप ये भी जो क्वेश्चन है आपका एडी कन्वर्टर से आपका क्वेश्चन अभी रिसेंटली 2021 में ही इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिला है देखने को। जेई में भी यही क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, यही में भी आपका क्वेश्चन था, ठीक है। यही की अगर हम बात करें तो यूपी आर्मिनल यही में ये क्वेश्चन था, या फिर LMRC का असिस्टेंट मैनेजर का भी पेपर देखेंगे 2021 का, तो उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन थे आपका। जेई में भी इसी टाइप के क्वेश्चन थे आपका। छत्तीसगढ़ वाले शायद में था जेई में, कंफर्म नहीं है, लेकिन यही और जेई दोनों में यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, ठीक है। तो 10 बीट का डीए कन्वर्टर है, गिव द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे इतना है, रिजोल्यूशन आपको बताना है आपका, ठीक है। तो रिजोल्यूशन बताने के लिए यहाँ पे आपका ये फार्मूला होता है 2n-1, इसी फार्मूले का यूज़ करना है बस इजली आपको, ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं करना है। 10.23 आपका है, आपका 10 बिट दिया है आपका, तो इसको रख लीजिएगा, ठीक है। इसको जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 मिली वोल्ट करके आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये छोटे मोटे न्यूमेरिकल जो है इस टाइप का, बस आप फार्मूला याद रखिएगा कैसे हो रहा है, बस आपको ये माइंड में रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बस इतना ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एडी कन्वर्टर डीए कन्वर्टर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो छोटे मोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपके, ठीक है। अभी ये रिसेंटली 2021 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने इन सारे इस टाइप के क्वेश्चन को उठाया हुआ है अभी। तो आपको इलेक्ट्रिकल वालों को बस इजली यही सब छोटे मोटे क्वेश्चन थोड़ा सा देखना है, ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन में जाएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि उस टाइप वैसे पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं आते आपको। क्वेश्चन वैसा ही करना है जो आपको एग्जाम पैटर्न पे बेस हो आपका, उस टाइप के क्वेश्चन बने आपके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो यहाँ पे बैटरी से भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे, बैटरी सेल से आपका, ठीक है, यूपीपीसीएल में ही क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। तो हर टाइप के क्वेश्चन को आपको टच करके चलना है अभी, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया गया है कि जो कैपेसिटी होती है वो सेल की, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है भाई, ठीक है। तो नेचर ऑफ प्लेट मटेरियल एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा भाई, ठीक है। जो नेचर ऑफ प्लेट का जो नेचर और ये इलेक्ट्रोलाइट, ये नहीं होगा आपका, दूसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो देखो एक कोशिश करना, मैं अभी जो है टाइम सेव करने के लिए ऐसा करता हूँ, देखो चारों ऑप्शन आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद जो लगे आपको कि हाँ ये, मैं अभी चारों ऑप्शन पढ़ूंगा, एक एक के बारे में बताऊंगा, तो जहाँ 10 मिनट लगना हो सीधे सीधे 20 मिनट हो जाएगा, तो क्वेश्चन हम लोग कम डिस्कस कर पाएंगे। तो ये आपने काम मतलब जो भी, देखो मैं आंसर तो सही लगा रहा हूँ,
लेकिन आपको अपने माइंड में ये सोच के चलना है कि नहीं सर गलत आंसर लगा रहे होंगे, इसलिए आपको चारों ऑप्शन पढ़ना होगा, ठीक है। हालांकि मैं बहुत सोच समझ के आंसर मेरा गलत नहीं रहता है, लेकिन अपने माइंड को आपको ये सिग्नल देना है कि सर आंसर जो है वो गलत लगा सकते हैं, इसलिए आपको क्या होगा ना, जब ऐसा सिग्नल देंगे तो आपका जो दिमाग होगा वो चारों ऑप्शन को देखने की कोशिश करेगा आपका। तो जब आप चारों ऑप्शन को देखेंगे ना तो थोड़ा सा और आप ही के लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से आपका फ़ायदा ये होगा ना कि ऑप्शन को कैसे नेग्लेक्ट करना है वो चीज़ होगा आपका। तो देखो कोई भी नेचर होता है मटेरियल का, वो और इलेक्ट्रॉन उसके नेचर पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्वालिटी पे और उसके साइज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटी होती है वो सेल की, वो किन-किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो चीज़ को अगर हम देखना है तो एक तो एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया का मतलब ईज़िली साइज़ ऑफ प्लेट, ठीक है, साइज़ ऑफ प्लेट पे डिपेंड करता है। और दूसरा है आपका क्वांटिटी पे और स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड करता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा आपका जो है टाइप ऑफ सेपरेटर पे डिपेंड करता है, जो कैपेसिटी होता है सेल का, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा टाइप ऑफ सेपरेटर पे डिपेंड करता है। और कुछ जनरल कंडीशन पे डिपेंड करता है आपका, ठीक है, कुछ जनरल कंडीशन होता है आपका। तो जनरल कंडीशन में जैसे क्या हुआ आपका, जैसे प्लेट का मोड़ना, ठीक है, प्लेट बकल्ड, ठीक है। फिर डिग्री ऑफ सल्फेटिंग जो सफ़ेद जो जम जाता है आपका, ज़्यादा डिस्चार्ज करिएगा तो उस कंडीशन में तो वो होता है आपका डिग्री ऑफ सल्फेटिंग, ठीक है। उसके बाद इसी में लिख लीजिएगा सेडिमेंट इन द बॉटम ऑफ सेल। ये कुछ जो है जनरल कंडीशन है, डिग्री ऑफ सल्फेटिंग हो गया। और ठीक है, यहाँ पे एक और लिख लीजिएगा, चलिए उस टाइप ऑफ सेपरेटर हुई है, ठीक है। ये चार कंडीशन पे इजीली आपका डिपेंड करता है। एरिया यानी साइज ऑफ प्लेट इन कांटेक्ट विथ द इलेक्ट्रोलाइटिक लिख लीजिएगा, ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक कांटेक्ट होता है, जो प्लेट का एरिया होता है ना, वो सारी उस पर डिपेंड करता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइटिक का कितना है। फिर क्वालिटी कैसा है उसका, आपका टाइप ऑफ सेपरेटर पे आपका कुछ जनरल कंडीशन है, जैसे प्लेट का बकलिंग होगा, डिग्री ऑफ सल्फेटिंग, सेंटीमीटर इन द बॉटल ऑफ सेल, इन सभी पे जो है आपका डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि जो सेकेंडरी बैटरी होते हैं इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। देखो, तो प्राइमरी की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो जो प्राइमरी बैटरी होती है या फिर जो प्राइमरी सेल होता है, इसे अगर एक बार चार्ज किया फिर डिस्चार्ज हुआ तो फिर आप दोबारा इसे चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कैन नॉट बी रिचार्ज, ठीक है। इसे मतलब दोबारा आप कैन नॉट बी, ठीक है, कैन नॉट बी रिचार्ज, दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते ना। तो जो प्राइमरी सेल होता है ना, उसका वो जो होता है वो आपका लाइट इन वेट होता है, मतलब कि भार में कमी होती है। और इसका जो प्राइस होता है ना, वो लेस कॉस्ट होता है आपका, मतलब ज़्यादा इसका प्राइस नहीं होता है आपका। वही अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल का, जो सेकेंडरी सेल होता है, इसे बार बार आप चार्ज भी कर सकते हो, डिस्चार्ज भी कर सकते हो ना, इसका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। यस,
ठीक है, यस रिचार्ज, मतलब बार बार चार्ज और रिचार्ज कर सकते हो। ये जो होता है आपका हैवी इन वेट, मतलब वेट में ये भारी होता है, और इसका जो कास्ट होता है वो हाई इनिशियल कास्ट होता है आपका। इसलिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन नहीं, पहला नहीं, ये आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, वेट सेल एंड हैवी इन वेट। ठीक है, मतलब कि जो सेकेंडरी बैटरी होती है ना, इजिली बस ये समझिएगा कि वो भार में थोड़ा, मतलब वजन में थोड़ा भारी होता है आपका, बस ये समझना है आपको। ठीक है, बाकी देखो लाइट इन वेट है, लाइट इन वेट है, तो आपको ये नहीं वो करना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो दिया गया है कि 100 वाट का कोई बल्ब है हमारे पास, ठीक है, जो यूज हो रहा है 8 घंटा पर डे। ठीक है, 100 वाट का कोई बल्ब है जो 8 घंटा जो है पर डे हम उसको डेली यूज कर रहे हैं। हाउ मेनी किलो वाट आवर एनर्जी कंज्यूम इन फॉर 15 दिन, 15 दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका 100 वाट का बल्ब है हमारे पास, और डेली उसे हम कितना यूज कर रहे हैं भाई, पर डे 8 घंटा यूज कर रहे हैं हम लोग, पर डे 8 घंटा यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, 800 वाट आवर होगा ना, वो पर डे का होगा, मतलब एक दिन का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पर डे कैलकुलेट कर लिए ना, पर डे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए भाई कि 100 वाट का बल्ब है, 8 8 घंटे डेली चले तो 800 वाट हुआ। अब यहाँ पे टोटल 15 दिन का हमें कैलकुलेट करना है ना, तो पर डे का हो गया, अब टोटल डे का यूज़ करना है हमें। तो टोटल डे का यहाँ पे देखो कितना है, 15 दिन हुआ, और एक दिन में हम 800 यूज़ कर रहे हैं, 800 वाट आवर पर डे यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो 15 दिन का कितना हुआ, 15 × 8 120 हो जाएगा, और 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वाट आवर हुआ ना, और इसी को किलो वाट आवर में 1000 से भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 किलो वाट आवर हो जाएगा आपका। तो पहला ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपका बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, एसएससी में भी क्वेश्चन बनते हैं कि कोई फैक्ट्री है, उसे 2 शिफ्ट में चलाया गया, 3 शिफ्ट में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर देख के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से जो है 3 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पोर्शन आपके एग्जाम में आ ही रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा इस सेशन में देखने के लिए। क्वेश्चन में यहाँ पे देखो दिया गया है कि एन टाइप का कोई सेमीकंडक्टर है हैविंग ए यूनिफॉर्म डोपिंग। ठीक है, ये देखो ये आपका एन टाइप का कोई सेमीकंडक्टर है भाई, ये आप देख लो। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है भाई, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन है आपका, एन टाइप का सेमीकंडक्टर है हैविंग द यूनिफॉर्म डोपिंग किया गया है बेस इन द सो इन द फिगर, ये आपका फिगर दिया है, ये आपका ऑप्शन है आपका, ये पहला ऑप्शन है, ये आपका दूसरा ऑप्शन है, ये आपका तीसरा ऑप्शन है, और ये आपका चौथा ऑप्शन है। आप अपने हिसाब से बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जो ईसी दिया गया है ना, ये आपका लोएस्ट एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड का। ठीक है, मतलब ईसी को कंडक्शन बैंड रिप्रेजेंट किया गया, बस ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, और ईवी को जो है वो आपका हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ ए बैलेंसी बैंड, ये आपका बैलेंसी बैंड है। और जो ईएफ है ये आपका क्या है, आपका फर्मी लेवल है आपका। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर द बायस एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ना है, एक चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आप क्वेश्चन पढ़े हो और जो आंसर देने वाले हो, मुझे पता है कि आप दोगे। ठीक है, बहुत लोग इसका पहला ऑप्शन की तरफ जा रहे होंगे। ठीक है, इसलिए तो मैं इस क्वेश्चन को रखा हूँ ताकि आपका जो कंफ्यूजन पॉइंट हो, बहुत लोग जा रहे होंगे सही उत्तर के पास भी। ठीक है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे पहले ऑप्शन के पास जो लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा वो पेशेंस बनाए रहे हैं भाई, क्यों आप पहले ऑप्शन के पास जा रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन यही एग्जामिनर का यही आपका चालाकी है क्वेश्चन को घुमाने का। ठीक है, देखो यहाँ पे एन टाइप का सेमीकंडक्टर दिया गया। ठीक है, ये बोला क्या है, यूनिफॉर्म डोपिंग है आपका। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ईसी भी हमें समझ में आ गया कि कंडक्शन बैंड है, ईवी भी हमें समझ में आ गया कि बैलेंसी बैंड है, ये अब जो है आपका वो फर्मी लेवल है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे ये आगे इंपॉर्टेंट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ फॉर द
ये वाली जो लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही लाइन आपको पकड़ना है ना, बायस एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे जो आपका ये वर्ड लिखा हुआ है ना बायस का, यही आपको अपने उत्तर तक लेके जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, बायस का मतलब कि ये सप्लाई वोल्टेज दिया गया है आपका, ठीक है, उसी को हम लोग बायस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ये आपका सप्लाई वोल्टेज दिया गया ना, तो ये आपका बायस है, मतलब सप्लाई वोल्टेज दिया गया है आपका। अगर मान लो इस तरीके से है, ये मान लो इसी में मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, मान लो ये आपका एन टाइप का कोई सेमीकंडक्टर है, ठीक है, और इसमें हम लोग सप्लाई वोल्टेज मान लो कि हम लोग नहीं दे रहे हैं, ये ओपन है एक तरीके से, ये क्या है आपका एक तरीके से ओपन है। तो ये कौन सा कंडीशन है, ये है आपका अनबायस्ड कंडीशन है आपका। ये कौन सा कंडीशन मतलब अनबायस्ड कंडीशन है। तो इस कंडीशन में आपका पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ठीक है, इस कंडीशन में आपका पहला ऑप्शन क्या होगा, वो आपका सही होगा, क्योंकि एन टाइप में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एन टाइप का पूछा ना, तो एन टाइप में हम लोग 5 संयोजी तत्व की डोपिंग करते हैं ना। तो 5 संयोजी का मतलब क्या होगा, आपका डोनर ज़्यादा होगा, आपका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो डोनेट करेगा, यानी उसका जो होगा आपका कंडक्शन बैंड के क्या होगा, करीब होगा, ठीक है, उसका जो फर्मी एनर्जी लेवल होगा, ये एन टाइप के लिए जो है उसका फर्मी एनर्जी लेवल जो होगा वो कंडक्शन बैंड के क्या होगा आपका पास में होगा, ठीक है। और पी टाइप के लिए क्या होता है, यहाँ पे अगर मान लो इस तरीके से होगा, वो फर्मी एनर्जी लेवल मान लो अगर यहाँ पे है, तो ये किसके लिए होता है, ये आपका होता है पी टाइप के लिए। मतलब कि पी टाइप के लिए जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है ना, वो आपका बैलेंसी बैंड के पास में होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, पी टाइप के लिए जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो किसके पास होता है, आपका बैलेंसी बैंड के पास होता है। एन टाइप के लिए जो आपका फर्मी लेवल होता है वो किसके पास होता है, कंडक्शन बैंड के पास होता है, ठीक है। अगर इसी में इंट्रिंसिक के लिए पूछ लेना तो एकदम मिडल में होता है, ठीक है, एकदम मिडल में होता है आपका, क्योंकि इंट्रिंसिक में क्या होता है, इंट्रिंसिक में पूरा प्योर कंडीशन होता है ना, इलेक्ट्रॉन और होल आपका इक्वल होता है। इंट्रिंसिक में क्या होता है, एकदम मिड पॉइंट पे होता है। क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला पी टाइप के लिए कि आपको क्या याद रखना है कि जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो आपका बैलेंसिंग बैंड के पास होता है, ठीक है। दूसरा याद रखना है कि एन टाइप के लिए जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के पास होता है ना। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में प्योर केस होता है, इसलिए वो मिड पॉइंट पे होता है आपका, उसका जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखो बायस और अनबायस करके पूछा है, तो जो आप पढ़े हो ना वो अनबायस के कंडीशन में आप पढ़े हो। लेकिन अगर वही बायस के कंडीशन में दे दे, मतलब सप्लाई वोल्टेज दे दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में देखो कि आपका उस कंडीशन में आपका ये तो फॉरवर्ड बायस में होगा और कंडक्शन करेगा। तो फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन करने का मतलब इजीली क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है ना। तो बस आपको यही पकड़ना है कि जो इलेक्ट्रॉन होगी ना वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्रॉम फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में, बायस की कंडीशन में, तो इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर की तरफ फ्लो होगा ना। तो हायर से लोअर इसमें आपका कौन सा दिखा रहा है, ये तो लोअर से हायर जा रहा है ना, ये आपका क्या जा रहा है, लोअर से हायर जा रहा है आपका, और ये आपका हायर से लोअर आ रहा है आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप है आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप है। यहाँ पे क्या है, ये आपका हायर टू लोअर है, आपका हायर टू लोअर है, और यहाँ पे फर्मी एनर्जी लेवल देखो एकदम इक्वल है आपका, ठीक है, हर जगह आपका क्या है, इक्वल है। इसलिए चौथा ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे पहला ऑप्शन कब होगा, रुको यहाँ पे मैं बता दिया, हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन जो होगा वो अनबायस के कंडीशन में होगा, ठीक है, और चौथा आपका जो है बायस के कंडीशन में आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा गया है, ठीक है, अंदाजे तुक्का मार के जो है मत चले आइएगा। बाकी क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा वो सब मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका, तो ठीक है भाई। तो कैसे क्वेश्चन बना ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हवा में अगर चलेंगे तो फिर आप ही के लिए प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे। तो चलते हम लोग
तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं भाई, ठीक है। तो बाकी सेशन अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। और सब ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सब माइंड में मत रखिएगा कि हमने यूपी ट्रिपल एस सी का फॉर्म भरा है, पावर ग्रेड का भरा है, तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सब अगर आप माइंड में सोचते हो तो सबसे बड़े आप मूर्ख हो, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी, किसी का भी, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अभी इसी सीरीज़ को मान लो मैं पीसीएल के लिए अलग चलाऊँ, आरबीएनएल के लिए अलग सीरीज़, तो इससे क्या होगा ना कि आप ही का प्रेशर बढ़ेगा आपका। कोई भी क्वेश्चन तो वही रहेंगे, लेकिन आपका दिमाग में ये सेट हो जाए, यार यार इसके लिए अलग है, उसके लिए अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सबके लिए एक ही होता है, ठीक है। तो ये सब माइंड में मत रखिएगा कि ये किसी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये सब माइंड में मत रखिए, ये सबके लिए मैं एग्ज़ाम को बता रहा हूँ, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है आपका। तो चलिए वीडियो को जो है शेयर और ज़रूर करिएगा, लाइक भी ज़रूर करिएगा, और बताइएगा क्या इम्प्रूवमेंट और करना चाहिए, क्या पसंद है, क्या जो भी हो आपको लगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी साइट पे भी आप जाके जो है ज़रूर देखते रहिएगा वहाँ पे भी, ठीक है। www.electricalcapsule electricalcapsule.com पे भी भाई आपका नेक्स्ट लेवल चल रहा है वहाँ पे भी, ठीक है। वहाँ पे भी आपका नेक्स्ट लेवल जो है वो आपका चल रहा है। पहला लेवल चल चुका है, दूसरा भी लेवल चल रहा है, ठीक है। हर लेवल में 5-6 पेज आपके रहते हैं, तो सभी पेज को आप ज़रूर पढ़िएगा, 5-6 पेज रहते हैं आपके, ठीक है। तो आप वहाँ से ज़रूर कोशिश करिएगा कि साइट से भी आप देखते रहिएगा, और यूट्यूब से तो आपका चल ही रहा है, तो मतलब दोनों जगह आप टाइम देंगे तो दोनों जगह आप ही के लिए फ़ायदा होगा आपका। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही हम लोग रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।